हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में लोग डिस्कस करेंगे बिहार फार्मर मैथ, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा और जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है और वीडियो को पॉज करके आपको सबसे पहले बनाने का प्रयास करना ताकि आपके कॉन्फिडेंस जो लेवल ये आपको पता चले। और यहाँ पर जो है बनाने का प्रयास करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि अब नहीं बनेगा तो उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 32 सेंटीमीटर है तथा इसके बाद दो बराबर भुजाओं की लंबाई का योग 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पूछा जा रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सम मतलब आपका समान, द्वि का मतलब होता है दो और बाहु का मतलब भुजा। तो समद्विबाहु का मतलब हो गया यहाँ पर आपका कि दो भुजा इसमें क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर चलिए हम एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं और इसमें हम मान लेते हैं कि ए बी सी यहाँ पर आपका नामकरण करते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कि ये दोनों जो भुजा है ये आपका यहाँ पर क्या है कि आपस में बराबर हो, चूंकि यहाँ पर समान भुजा के बारे में आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिया हुआ परिमिति कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 32 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर परिमिति दिया हुआ है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, इसका तीनों भुजाओं का जो योग होता है यही इसका परिमाप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए प्लस बी, एफ बी हो जाएगा, उसके बाद प्लस आपका बी सी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका प्लस सी ए हो जाएगा और बराबर जो यहाँ पर आपको जो परिमाप दिया हुआ है आपको यहाँ पर 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 32 सेंटीमीटर दिया हुआ, इसी में फिर आपको यहाँ पर कहा जा रहा है तथा इसके दो बराबर भुजाओं की लंबाई का योग 12 सेंटीमीटर है। तो इसी में से यहाँ पर आपको दो जो बराबर यहाँ पर आपको भुजा दिया हुआ है, इन दोनों का योग दिया हुआ है यहाँ पर आपको 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपका यहाँ पर ए बी हो गया और उसके बाद जो ए सी है यानी कि सी है, इन दोनों का योग यहाँ पर आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, तो यहाँ पर आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पर जो आपका मान दिया हुआ है ए बी बराबर और उसके बाद सी ए बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका बी सी जो ये आपका तीसरा भुजा निकलेगा और यहाँ जब अब इन दोनों के मान को यहाँ पर आप पुट करेंगे तो 12 उस साइड चल जाएगा और 32 में से आपको उस पार जाकर के 12 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरी भुजा जो आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो तीसरी भुजा यहाँ पर आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में पूछा जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा की एक षटभुज समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग करते क्या है कि 16 सेंटीमीटर की लंबाई का भुजा का एक समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए समषटभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसकी क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है 3/2 और उसके बाद √3 इंटू यहाँ पर आपका भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इसी में आपको यहाँ पर सेट करना, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू यहाँ पर आपका √3 हो जाएगा। और भुजा की अगर हम बात करें तो भुजा का मान यहाँ पर आपको 16 दिया हुआ है। 16 का आप स्क्वायर करेंगे तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, तो 16 गुना हम 16 लिख दिए और उसके बाद 2 से यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 3 का आपका यहाँ पर 24 हो जाएगा। 24 गुने यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका √3 हो जाएगा। तो 24 और उसके बाद आपको गुना यहाँ पर आपको 16 करना है, तो ये आपका हो जाएगा 384। ठीक है, 384 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 3 नंबर में पूछा जा रहा है 50 गुड़ियों का मूल्य दिया हुआ है यहाँ पर आपको 35 रुपया, तो 39 गुड़ियों का मूल्य क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर सबसे पहले ये समझना चाहिए कि मान लेते हैं अगर 10 आम का कीमत अगर 5 रुपया है तो एक आम का कीमत कितना होगा ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, एक आम का कीमत क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये क्या करते हैं कि 5 से 10/5 करते हैं और यहाँ पर 2 निकल जाता है, एक आम का जो कीमत यहाँ पर आपका निकल जाता है ये आपको 2 निकल जाता है। क्योंकि 5 आम का कीमत अगर मान लेते हैं कि 10 रुपया है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 5/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5/10 हो जाएगा। क्योंकि 10 आम का कीमत अगर 5 रुपया है, एक आम का कीमत कितना होगा ये अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो इसका 1/2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर आपको लागू करना है। तो यहाँ पर जो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 15 गुड़ियों का मूल्य है यहाँ पर 35 रुपया, तो मान लेते हैं कि 15 गुड़िया का मूल्य कितना यहाँ पर आपको दिया हुआ 35 रुपया। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक गुड़िया का निकालेंगे। तो एक गुड़िया का जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 35/15 हो जाएगा। और इसमें फिर पूछा जा रहा है आपको कि 39 गुड़ियों का मूल्य क्या होगा। तो 39 गुड़ियों को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, तो 35 यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली 39 से गुना कर देना होता है। उसके बाद 5 3 यहाँ पर आपको 15 कटना है और उसके बाद 5 से यहाँ पर आपको 7 बार में ये कट जाएगा। 3 से फिर इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 9, यानी कि 63 आपका यहाँ पर 91 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 नंबर में पूछा जा रहा है
दो संख्याओं का योग यहाँ पर आपको दिया हुआ 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या की 8.5% के बराबर हो तो संख्याएं क्या, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, दो संख्या के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है कि एक संख्या का 6.5%, तो एक संख्या मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका x है और इसका यहाँ पर 6.5% जो है दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं और दूसरी संख्या का 8.5% के यहाँ पर आपको बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज से ये परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट काटेंगे तो इस पर का भी पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 13 से काटना, तो 13 5 यहाँ पर आपको 65 13 बार में कट जाएगा और 17 बार में इसको काटेंगे तो 17 5 85 हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो x और y का जो आपको यहाँ पर रेशियो निकल के आया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ x और y जो है दोनों क्या है, इक्वल के फॉर्मेट में। अगर आप रेशियो के रूप में इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है कि इसका जो रेशियो होता है ये आपस में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x के लिए आपका 17 हो जाएगा और y के लिए आपका 13 हो जाएगा। तो x का जो यहाँ पर आपका वैल्यू निकल करके आया है ये आपका 17 आया है और y के लिए वैल्यू जो आया ये आपका 13 आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का जो योग दिया हुआ ये कितना है, तो ये आपका 2490 है। तो 2490 इसका जो है दो संख्याओं का यहाँ पर आपको योग दिया हुआ है, योग का तुलना योग से करना है। तो दो संख्याओं का यहाँ पर योग 2490 है और रियल में यहाँ पर देखिए दो संख्या जो आप रेशियो के फॉर्मेट में जो लाए हैं ये आप कितना लाए, तो ये आप 17 लाए हैं और 13 लाए। तो 17 13 को ऐड करके आप क्या करना है कि योग का तुलना योग से और जिसको निकालना है उसको गुना, बस यही ट्रिक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो 17 और 13 को आपको ऐड करना, तो ये आपका 30 हो जाएगा, 30 हो गया और जो निकालना है इसको गुना करना है। तो निकालना क्या है हमको, तो संख्या पूछा जा रहा है, तो पहला संख्या 17 है, दूसरा संख्या आपका 13 है, तो 17 को यहाँ पर आपको गुना करना है। तो 17 को गुना किया तो ये 0 से 0 आपको कटेगा और 3 से आपको क्या करना, तो यहाँ करना था 3 8 24 और उसके बाद कितना हो जाए 3 3 यानी कि 83 गुना 17 करेंगे। तो 83 गुना 17 करने के बाद जो आपका आएगा ये आपका आ जाएगा 1411 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1411 जो दिया हुआ है आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए से डी से मैच कर रहा है 1411। उसके बाद देखिए किसी भी ऑप्शन में आपको 1411 नहीं दिया हुआ है, तो आप एग्जाम हॉल में रहेंगे तो आप ऐसे डायरेक्ट इसको क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट अगर समझना है उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो एक बार आप एक संख्या यानी कि आप जब x का मान जब निकालें, चूंकि यहाँ पर दो संख्या आपको पूछा जा रहा है, तो जब x का मान आपको निकालना था तो आप 17 से गुना किए, अगर y का निकालना रहेगा तो यहाँ पर आपको 13 से गुना कर देना है। तो 13 से आप कहाँ पर गुना करेंगे, तो 17 की जगह पर आपको एक बार 13 से गुना करना है। तो 83 और गुना कितना करना है 13, तो ये आपका आ जाएगा 1079 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 5 नंबर में पूछा जा रहा है। 5 नंबर में यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है, जब एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है एवं फिर 10% घटाया जाता है तो संख्या क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, इसके लिए मैंने फार्मूला बताया कि जब कभी भी एक ही चीज़ पर 2 बार घटना घट जाता है तो वहाँ पर हम लोग ए बी फार्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 10% बढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर 10% आपका घटाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो 10% यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर बढ़ा देना। तो 10% बढ़ाएंगे तो ये आपका प्लस में यहाँ पर आपका 10% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज नहीं लिखना, लास्ट में सिर्फ आपको परसेंटेज यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर 10% बढ़ाया गया, उसके बाद 10% घटाया गया है, तो यहाँ पर आपको -10 करना है। अब प्लस माइनस यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 10 गुना 10 करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको 100 करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, तो ये आपको 10 से इसको अगर काटेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा और 10 से 10 ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच रहा है आपका, तो यहाँ पर आपका +10 -10 और माइनस यहाँ कटने के बाद आपका यहाँ पर 1 बच रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, तो ये आपका +10 है, उसके बाद यहाँ -10 है, -1 है। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाला माइनस के साथ आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका -11 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका +10 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका -1 हो जाएगा, यानी कि -1% का यहाँ पर आपका क्या होगा कि घटेगा, यानी कि डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आंसर जो आ रहा है यहाँ पर आपका माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा 1% आपका घटेगा और ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में पूछा जा रहा है, 6 मीटर लंबी एक वृक्ष से 4 मीटर लंबी छाया पड़ती है, उसी समय एक प्लेग पोल की छाया 50 मीटर लंबी पड़ती है, प्लेग पोल की लंबाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या है, यहाँ पर जो ये हाइट एंड डिस्टेंस का आपका सवाल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट को आप समझिए पढ़ करके और फिगर को आप जो है बनाने का प्रयास कीजिए। फिगर को बनाएंगे तो आपने यहाँ पर जो आपका कॉन्सेप्ट वो निकल करके आ जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस पर भी इसको आप बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस से अगर आपका सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको एंगल दिया हुआ रहेगा। एंगल नहीं रहेगा तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस पर आप बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पर आप अपने मन से किसी भी एंगल को आप नहीं मान सकते। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि 6 मीटर
लंबी एक वृक्ष से 4 मीटर लंबी छाया बनती है। तो मान लेते हैं कि आपका ये वृक्ष है एक, और इससे जो छाया बन रहा है जो यहाँ पर जो आपको वृक्ष की लंबाई जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर 6 मीटर वृक्ष की लंबाई दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 4 मीटर लंबी छाया है, तो 4 मीटर लंबी छाया आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको अगर मिला देते तो ये आपका एक एंगल का निर्माण हो जाता है, सॉरी ट्रायंगल का निर्माण हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, तो दूसरी चीज़ें जो यहाँ पर आपसे कही जा रही है कि उसी समय एक प्लेग पोल है, तो प्लेग पोल मान लेते हैं कि आपका ये है, और इसका फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लेग पोल की छाया 50 मीटर बनती है। तो ये आपको यहाँ पर 50 मीटर एक प्लेग पोल की छाया बनती है, लेकिन इसका जो हाइट दिया हुआ प्लेग पोल का किसी भी प्रकार को आपको यहाँ पर हाइट नहीं दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, इसको यहाँ से आपको मिला देना, क्योंकि जब तक आप नहीं मिलाएंगे तब तक आपका ट्रायंगल का निर्माण हो, चूँकि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका जो जब तक मिलाएंगे नहीं, जब तक ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये आपका जो बन गया एक आपका समरूप त्रिभुज बन गया। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि भुजा जो होता है ये अनुपातिक होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर जिस प्रकार से आप इस साइड करेंगे उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दूसरे ट्रायंगल में करना है। इसका आप नामांकन कर दीजिए, PQR कर दीजिए नामांकन, लेकिन यहाँ पर आपको PQR उतना नामांकन नहीं करना, क्योंकि ये जो है अब यहाँ पर कॉम्पिटिशन पड़ रहा है। कंपटीशन में आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोसेस जो होता है ये आपको एग्जामिनर को समझाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या, तो यहाँ पर आपको 6 हो जाएगा ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपको कितना दिया होता है, ये आपको यहाँ पर 4 दिया होता है, 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इक्वल करना है। अब इसी के बराबर जो आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ कितना दिया हुआ है, तो इसका यहाँ पर देखिए लंबाई कितना है, तो h, यहाँ पर आपको h करना है। उसके बाद नीचे कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ पर आपको 50 करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैंसिल आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका h है, ठीक है। तो h बराबर आपका कितना हो जाएगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 50 गुना यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। तो 50 गुना यहाँ पर आपको 6 करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जो है 4 करना है। उसके बाद यहाँ पर आप कैंसिल आउट इसको कीजिए, तो 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा। उसके बाद 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। 25 3 कितना हो जाएगा आपका 75। तो 75 मीटर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 7 नंबर में पूछा जा रहा है 16 मीटर पर सेकेंड का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मीटर पर सेकेंड से अगर आपको जाना रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें किलोमीटर प्रति में अगर घंटा में जाना रहेगा तो यहाँ पर आपको 18/5 से गुना करना है। कितना से 18/5 से आपको मीटर पर सेकेंड में गुना करना है। और किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में आना रहेगा तो यहाँ पर आपको 5/18 से गुना करना है। तो इसको यहाँ पर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है 7 नंबर में कि 16 मीटर पर सेकंड का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 16 मीटर पर सेकंड को आपको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में लेकर के जाना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, तो 18/5 से यहाँ पर आपको गुना करना है। 18/5 से गुना करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या, तो 18 और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा इतना, और उसके बाद यहाँ पर आपको 5 से गुना कर देना है। उसके बाद इसका जो आंसर आना होगा ये आ जाएगा, आप खुद से इसको डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर में पूछा जा रहा है 150 मीटर लंबी ट्रेन का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो समय बराबर आपका क्या होता है, समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया हुआ, तो 150 मीटर लंबी ट्रेन है। तो ट्रेन से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ट्रेन का जो लंबाई होता है प्लस जो आपका प्लेटफॉर्म का लंबाई होता है उन दोनों को ऐड करके आपका दूरी होता है। चूंकि ट्रेन को अपना सेल्फ डिस्टेंस भी कवर करना पड़ता है, इसके अलावा स्टेशन का जो आपका डिस्टेंस दिया हुआ रहता है उसको भी कवर करना पड़ता है। तो कुल दूरी की अगर हम बात करते हैं ट्रेन का जितना भी लंबाई होता है उसका कुल दूरी यानी कि ट्रेन प्लस जो आपका प्लेटफॉर्म का जो लंबाई रहता है इन दोनों को ऐड करके आपका कुल डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर समय बराबर आपका दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया हुआ था, यहाँ पर 600 इधर दिया हुआ, 600 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की जो लंबाई दिया हुआ है यहाँ पर 150 मीटर लंबी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो 600 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 600 प्लस 150 आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 750 लिखना है। उसके बाद कितना हो जाएगा, तो समय बराबर आपका दूरी बटे चाल। तो चाल देखिए कितना दिया हुआ, तो चाल जो दिया हुआ यहाँ पर आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। और आंसर जो यहाँ पर आपको लाना है ये सेकंड में लाना है, यानी मीटर पर सेकंड में, यानी कि सेकंड में जब आंसर लाएंगे हम तो क्या करेंगे, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करना है आपको यहाँ पर, इसको क्या करना है, तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं कि 5/18 से हम गुना करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपका 50 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 5/, यहाँ पर आपका 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है 750। उसके बाद यहाँ पर आपका 1 रहता है। उसके बाद ये 18 जो ये आपको ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर आपका सिंपली 50 बच जाएगा और गुने आपका यहाँ पर 5 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैंसिल आउट करना है, तो 0 से 0 ये आपका कट जाएगा और 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका 5। उसके बाद आपका हो जाएगा ये,
उसके बाद यहाँ पर 5 तरीका आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका 15 5 75, यहाँ पर 15 हो जाएगा ऊपर में। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, तो ये आपको 5 से फिर इसको काटना, तो ये 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद 18 तरीक कितना हो जाएगा आपका 54, यानी कि 54 सेकंड पूरा प्लेटफॉर्म को पार करने में इसके द्वारा टाइम लिया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 9 नंबर में पूछा जा रहा है 100 वर्ग मीटर क्षेत्र के एक वर्ग में रखी जाने वाली सबसे बड़ी बांस क्या होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको पूछा जा रहा है कि एक जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं ये आपका वर्ग है, इसको आप नामांकन कर दीजिए ABCD आपका वर्ग है, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे लंबी जो बांस रखी जा सकती है उसकी लंबाई क्या होगी, अगर उसका यहाँ पर भुजा की अगर हम बात करें तो इसका वर्ग क्षेत्र यहाँ पर जो 100 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल यहाँ पर यानी कि इसका क्षेत्रफल जो है वर्ग का आपको क्षेत्र दिया हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें अधिक से अधिक कितना लंबाई वाला जो बांस रखा जा सकता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अधिक से अधिक लंबाई की अगर हम बात करें तो जब तक इसके डायगोनल पर नहीं रखा जाएगा तब तक इसका अधिक से अधिक लंबाई वाला बांस नहीं रखा जाएगा, यानी कि इसके डायगोनल पर रखा जाएगा। सबसे अधिक लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे अधिक लंबाई की बात करें तो ये इसका डायगोनल पर रखा जाएगा, यानी कि विकर्ण पर रखा जाएगा। तो विकर्ण यहाँ से आपको ये निकालना है कि विकर्ण इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है ये आपका भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि A² इसको मान लेते हैं। तो A² बराबर यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ था 100 दिया हुआ है, और A बराबर अगर हम यहाँ पर निकालते तो ये आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वर्ग का अगर डायरेक्ट आपको विकर्ण निकालना रहता है तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आप विकर्ण के बाद जो यहाँ पर आपका A B और D जो यहाँ पर आपका बन रहा है, यहाँ पर जो आपका A B D बन रहा है, ये आपका A हो गया, ये आपका यहाँ पर B हो गया, ये D, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपका प्रोसेस जो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, तो यहाँ पर जैसे A बराबर आपको यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको करना क्या, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर अगर क्षेत्रफल दिया रहता है या तो फिर आपका एक भुजा अगर दिया हुआ रहता है और वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है विकर्ण पूछा जाता है, तो यहाँ पर विकर्ण के लिए सिंपली एक फॉर्मूला होता है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि विकर्ण बराबर आपका यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है ये होता है आपका √2, और उसके बाद यहाँ पर आपका एक भुजा होता है। एक भुजा की लंबाई यहाँ पर आपका कितना आया हुआ है, तो ये आपका 10 आया हुआ है। और √2 की अगर हम बात करें तो √2 का अगर मान की बात करें तो 1.414 इसका √2 का मान होता है, और एक का जो यहाँ पर आपको मान दिया हुआ है आपको यहाँ पर 10 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको गुना कर देना है, तो 1.414 और गुना आपको यहाँ पर 10 करना है, तो ये आपका हो जाएगा 14.14 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 10 नंबर में पूछा जा रहा है 300 मीटर दौड़ में ए ने बी को 15 मीटर या 5 सेकंड से पराजित किया। दौड़ पथ में एक कितना समय लिया ये आपको यहाँ पर बताना। तो क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार और पढ़िए अच्छा से कि 300 मीटर दौड़ में एक डिस्टेंस है 300 मीटर जिसमें कि ए और बी को कवर करना है। तो ए ने बी को 15 मीटर या 5 सेकंड से पराजित किया, यानी कि लंबाई की अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो ये आपको यहाँ पर 15 मीटर दिया हुआ है, और सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये सेकंड बराबर यानी कि समय बराबर जो दिया हुआ है ये आपको यहाँ पर 5 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या, तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको चाल निकालना है। तो चाल की अगर हम बात करें ए के द्वारा जो चाल निकलेगा आपका इसी पर यहाँ पर आपका चाल निकल जाएगा। तो चाल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको 15 बटे यहाँ पर आपको 5 करना है, तो 5 तरीके यहाँ पर आपका 5 तरीका आपका 15 हो जाएगा। तो 3 मीटर पर सेकंड जो है ये एक के चाल है, ठीक है। एक का चाल क्या है, तो ये आपका 3 मीटर पर सेकंड है, और दूरी पूरा कितना है ये आपका 300 मीटर है। देखिए इसलिए यहाँ से हम 15/3 करके इसलिए निकाले हैं 15/5 करके, क्योंकि ए के द्वारा जो यहाँ पर जो 5 मीटर या 5 सेकंड से पराजित किया गया, तो 15 मीटर जो यहाँ पर आपको उसको पीछे छोड़ा गया है उस डिस्टेंस को कवर करने में उसको 5 सेकंड का टाइम लगेगा। तो जब 5 सेकंड का टाइम लगेगा तो यहाँ पर चाल निकल जाएगा, और चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे आपका समय होता है। तो दूरी बटे समय यहाँ पर कर दिए। उसके बाद यहाँ पर आपको चाल निकल चुका है। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि ये कितना समय लिया, तो समय बराबर आपको यहाँ पर अब निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी कितना है, तो 300 मीटर ए के द्वारा जो यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया गया है ये पूरा दूरी जो किया गया है यहाँ पर आपको 300 मीटर की दूरी को कवर किया गया है। तो 300 यहाँ पर आपको ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। और चाल यहाँ पर कितना निकाल कर लाया है, तो ये आपका 3 आया है। 3 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये आपका 100 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये आपका 100 मीटर 100 सेकंड हो जाएगा, यानी कि समय पूछा जा रहा है। तो 100 सेकंड में क्या करेगा कि ए के द्वारा 300 मीटर दूरी को तय किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप इसको आसानी से समझ गए होंगे, और वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय।